सकता है। ये हमारे साथ घटता है। लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा और मौत, ये चारों सच्चाई है, अटल सच्चाई जिसको हम कहते बिल्कुल अटल, ये होना ही होना है। अगर हम पैदा हुए हैं तो हमारे ऊपर जवानी भी आएगी, और जवानी आएगी तो बुढ़ापा भी आएगा, और बुढ़ापा आएगा तो फिर मौत भी आएगी। ये अटल सत्य है हमारे जीवन के। तो एक ने बड़े सुख दिखाए, खेले कूदे कोलाहल मचाए, पट्टी बस्ता बगल में दबाए, पढ़ने गए पाठशाला को धाए, क्या बताऊं बताया ना जाए, उन दिनों की बड़ी याद आए। जब हमारे ऊपर बुढ़ापा आ जाता है तो हम सोचते हैं कि जब बचपन में हम थे तो बहुत अच्छे थे। क्यों? जिनसे पूछो जाके, जब बचपन में खेला करते थे किसी बात की टेंशन ही नहीं, बस पत्ता उठाया, स्कूल चले गए, वहां से आए रख दिया, फिर खेलने लगे। इससे अच्छा चैन का जीवन और क्या हो सकता है। तो अब वो लड़कपन की बहुत याद आती है। दूसरा, इसके पीछे जब जैसे ही लड़कपन खत्म हुआ, जवानी बोली हटो पीछे, अब हमारा नंबर है, अब हमारा है। अब जवानी आ गई। तो जब जवानी आई तो जवानी ने शरीर से बड़ा प्यार किया, चैन से सोने ही नहीं दिया। जवानी ने चैन से नहीं सोने दिया। क्या हुआ? एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, घर वालों ने शादी रचाई, नर नारी की जोड़ी बनाई, सच्ची बच्ची बच्चा भाई खुशी मनाई, सारे जीवन की करी कमाई, सब बच्ची बच्चन में ही दई गमाई। यानी सारे जीवन में जो भी कमाया वो बच्ची बच्चन में चलोगो, कछु संग नाय रो, केवल अकेले हम जैसे थे वैसे ही रहिए। क्योंकि जो भी करोगे बाद में बच्ची बच्चा तो ले ही नहीं। अटल सच्चाई है। परीक्षित महाराज गलत हो तो बताओ भाई, अटल सच्चाई है। सब कुछ बच्ची बच्चन अपने मारे। अगर हमें कोई परेशानी हो जाती है, मिसाले तौर अगर हमें किसी बात की दिक्कत है, हमें बुखार आ गया, और बुखार आ गया तो हम अपने की दवा नहीं देंगे। अगर हमारे बच्चे को बुखार आ गया, हमारी बच्ची को बुखार आ गया तो दवा जरूर डॉक्टर साहब के पास सुबह ही एकदम जाएंगे। जैसे ही बुखार आया तुरंत जाएंगे, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को देखो। और अपने चाहे 4 दिन से बुखार आता हो लेकिन कोई मतलब नहीं, चलो आज गोली खा ली, कल दुकान से मंगाई ब्रूफेन फिर खा ली। उन्होंने कहा चलो दूसरी आई जिज्जी, उन्हें जिज्जी जब गोली नहीं बढ़िया, तुम्हें बुखार नहीं उतर, ऐसा करो जाओ और कम भी फिल्म ले उनकी पप्पू की दुकान से, बाबाली बहुत अच्छा काम बा खाए ले बहु अपने चल लो है काम, धीरे धीरे चल रहा है। लेकिन अगर लल्ले बुखार आई हो, अब लल्ले बुखार आओ जैसे ही माथे पे हाथ धरो, तैया हमारे लल्ले तो बहुत तेज बुखार एकदम। डॉक्टर साहब कहाँ? तुरंत चलो। अब भाई अरे लल्ला ये ना नहीं लल्ला मोटरसाइकिल ले चलो, हमारे लल्ले बुखार आई हो, डॉक्टर से चल रहे। तो तब जब पोजीशन में जाता बे बच्ची बच्चा आगे हुई के करता है कि उन्हीं माता पिता को अलग अलग हटके बनाओ, उन्हीं माता पिता को जिन्होंने इतना प्यार किया, इतना स्नेह दिया, उन माता पिता को दरबदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं। तो अब जवानी ने कहा कि हम आ गए, अब लड़कपन से कहा कि तुम पीछे हटो, हम आ गए, अब नहीं, अब तुम्हारा काम खत्म। तो इसमें क्या हुआ? सारी जितनी कमाई जवानी में की थी वह बच्ची बच्चन को पे गमाए थी। बाकी बाद ठंडन गोपाल बचे, अब तो हाथ में लाठी रही और चलने में इतने शरीर में तथा नहीं है जो चले। क्योंकि जो खेती हती बहु बच्चन ने धीरे से प्यार दिखाए कि पापा ऐसी बात, पापा वैसी बात, अद्दा जाबात अद्दा बाबात, ऐसा करो कि जाप जो है जो सबरी जो है अब हमारे दे दो। अब तुम्हारे तो हाथ पाए थकी है, तुम्हें 2 रोटी चाहिए तो तुम्हें 2 रोटी मिली जाए। अब भैया सीधे साधे लोग उन्हें दे दे, अब दे बाद मुन्ने करे। अब ने खांसी आई पापा, जब वही उसी बात को कहते हैं जो अभी हमने कहा कि जब बुखार आ गया, अब आज माँ बाप को बुखार आ गया, और वही लड़का जिसको इतनी मतलब शिद्दत से पाला, और वो लड़का क्या करता है, तुम्हें बुखार आ गया, अगर खांसी आ गई, लड़का अंदर घुसता और खांस रहे हो तो सोचने लगते अरे लड़का आ गया, धीरे से अब फिर खांसी निकली। अरे लड़के के जवाब सुनो, कहता है
यहाँ क्या कर रहे हो भाई? अरे बाहर जाओ, खेत में ये खांस रहे तुम्हें, ठंडी चीजें खा ले तो रोज चावल खा रहे हो और फिर खांसन लगत हो। चावल खाइबे थे तो जीभ बाज नहीं है, लेकिन खांसन लगत हो। यानी क्या किया उसने? बहाना बना दिया कि चावल खा लिए या कोई ठंडी चीज खा ली या बर्फ खा ली या कुछ भी सही, कोई चीज खा ली, उसने बहाना बना दिया। उसे दवाई नहीं लेने जाना है, उसे सिर्फ इतना दिखाना है, लड़का हो या बहू, सारे लोगों की बात मैं कहता हूँ कि बस उसे इतना दिखाना है कि हाँ दवाई नहीं लेने जाते हैं और जो है हम दवाई लेने नहीं जाएंगे, इन्हीं के ऊपर इन्हीं की बात का टुकड़ा ठोक देंगे, मुकदमा इन्हीं के ऊपर कर देंगे पूरा फिट कि जाए उन्हें ठंडी चीजें खा, जीभ तो रोके रुकत नहीं है। जो बुढ़े हुई इन्हें शर्म नहीं लगता है। अब हम तुम्हें ठंडी चीजें, अरे ना तुम्हें पचती हैं, बताओ। कल इन्हें जो है मठा के आलू थे वे रखे तो वे नहीं खाए, और मीट आई घर में बाइन ने कही 2 बोटी हमू दे दो तो बेबाली खाई, लेकिन इनकी जीभ नहीं मानते और मठा का आलू खा लेते तो नहीं आ जा रहा, तो इन्हें आज सही होते। अब टट्टी होने लगी, अब हमसे कह दवा कराओ, इतना पैसा मेरे जेब में है जो हम इतनी दवा कराए, ये बात कहेगा लड़का। तो अब जब जवानी आ गई, आना तो सभी पे है, आज हमारे ऊपर है तो कल तुम्हारे ऊपर है। तो माँ बाप यही सोचते हैं कि बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ऐसी बात है तो तुम्हारे भी बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर वो आस लगाते हैं। क्या आस लगा लेते हैं? ये आस लगाते हैं कि हमारा नाती हो रहा है। तभी देखा होगा आपने, अक्सर देखना कि 100 में हमारे जो हमने एक हिसाब लगाया कम से कम 90% हमने ऐसा देखा है कि जो खुद का लड़का होता है, जो नाती पैदा हो जाता है लड़के का लड़का, अगर उसके हो जाए तो ये समझ लो उनको जितने बड़े बूढ़े होते हैं उनको बहुत चैन मिल जाता है इस बात का कि अब ठीक है। अभी ये धीरे धीरे जब वो बड़ा होने लगता है, और जब बड़ा होने लगता है बड़े लाड़ और प्यार से पालते, इतने अपने बच्चे पे फिर उतनी मोह ममता नहीं रहती लड़के पे, फिर नाती पे हो जाती है। नाती को बड़े जो है प्यार से पालते हैं कि क्यों कि ये कुछ आगे चल के ये हमारा सहारा बनेगा, ये इनको जवाब जरूर देगा। सोच तो सही रहे हैं, सोच उनकी भी अच्छी है कि ये इनको जवाब दे सकता है। हम जवाब हमने नहीं दे पाया, और जब तक इतने में जवानी कट गई, अब आ गया बुढ़ापा। बुढ़ापे की भी आपको बात बताई कि एक ने आके ऐसा दबाया, सिर हिला मुंह पोपला बनाया, खांसी खुर्रा ने अड्डा जमाया, चलती कमर को कमान बनाया, जिन्हें पाला पोसा पढ़ाया, टूटा खटोला उन्हीं ने बिछाया। यानी जिन्हें पाल पोस के बड़ा कर दिया, इतना सब कुछ, शादी विवाह कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया बाद में? अपने आप तो भाई दहेज में बढ़िया से डबल बेड मिली हो, अलमारी मिली, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, सभी कुछ है, पंखा लगो है, अंदर लेटे हैं, लेकिन अगर अद्दा अम्मा पहुंची है उनने कह दे लिल्ला लावा, एक बार की बात बता रहे, एक बार अगर उनने कभी किसी लड़के ने, शायद कोई ऐसे महान मतलब लड़के होंगे जिन्होंने ये कहा हो कि ये बेड जो आया है हमारी ससुराल। अब ये आप बात समझना, देखो सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, जो सच्चाई हमेशा ही कड़वी होती है। तो लड़कों ने क्या किया, जब लड़कों किसी लड़के ने, शायद कोई हमें जवाब देना, अभी तो कुछ कम लोग हैं, और भी कथाएं अभी चलेंगी, और भी लोग आए, हम तब पूछेंगे कि किसी लड़के ने ये कहा हो ये बेड आया है और इस पे हम अपने माँ बाप को सुलाएंगे, हम नहीं सोएंगे, क्योंकि अभी तक हम तो माँ बाप के बेड पे सोते रहे, लेकिन अभी हमारे ससुराल का बेड तो इस पे तो सबसे पहला हक उन्हीं का होना चाहिए, क्योंकि बेचारों ने हमें इस तरह से पाला है, तो आज हम अपने माँ बाप को इस पे सुलाएंगे। तो उसकी तरफ किसी ने कहा, बताओ आप इतने लोग बैठे, कोई बताओ, अच्छा एक लोग किसी ने ये कहा हो कि अम्मा जो बेड हमारे जो है दहेज में मिलो, ऐसा करो जो बेड तुम ले लो और तुम जिस घटिया वजह पर लिखती हो टूटी वाली, जा हमें दे दो, जा पे हम लेट जाए। कौन सुनी? कबो नहीं कही हुए। तो बस कथाएं तो होती ही होती है, मगर समाज को सुधारना बहुत जरूरी बात है। अब हम इस बात को क्यों बता रहे हैं आप लोगों को? क्यों